कैसे हो भाई और कैसे हैं सब। भाई आ गए हैं फिर से फालतू की वीडियो, बकैती वाली वीडियो लेके। भाई भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई तुम लोग। मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, मतलब लिटरली वो टेलीग्राम जो चैनल है उसमें से तो मतलब जाके ऐसे मैसेज कर सकते हैं ना। जिसने चैनल बनाया है उसे प्राइवेटली मैसेज करने का ऑप्शन आता है। भाई बंदों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा कॉलेज मिला, क्या हुआ कॉलेज का, कैसा कॉलेज है कॉलेज, यहाँ तक की क्वेश्चन सुनो। कॉलेज के फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ भाई, ये तो निंजा H2R चला रहा हूँ ना मैंने निंजा H2R ले रखा है भाई, उसकी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना। कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस क्या होता है भाई, मतलब मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि ये तो आजकल का वीडियो का जो क्रेज चला हुआ है ना, माई फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, मतलब मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, उस पर वीडियो बन रही है भाई और उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैं बोला वाह भाई। भाई एक चीज़ तो पहले समझ, तू वो बंदा नहीं है जिसने वीडियो बनाई। ठीक है, हो सकता है तेरा डे उससे बहुत अच्छा जाए, तेरा कॉलेज डिफरेंट हो सकता है, पूरा टोटल सिनेरियो डिफरेंट है भाई। तू क्यों मतलब वो वीडियो देख के खुद के मन में एक पहले से कोई परसेप्शन बनाना और उस हिसाब से एक्ट करना उस दिन, ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है भाई। समझा, मतलब जो चल रहा है ना वैसा चलने दे। एक जो फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो में जो मजा आता है वो नेचुरल फ्लो होने दे। समझा, तो वो जो नेचुरल फ्लो होगा ना फिर जो मजा आएगा वो चीज, मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ट्विस्ट और टर्न में ही तो मजा है भाई। जब तक ट्विस्ट और टर्न नहीं होगा तो फिर मजा कहाँ से आएगा। तो खैर, अब आया रिक्वेस्ट तो बनाना तो पड़ेगा ही, तो बनाने वाला है भाई। ठीक है, यस। तो पहला दिन का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला दिन का एक्सपीरियंस बताने से पहले ना मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ। ठीक है, और उड़ीसा में ना देख भाई, मैं क्लियरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनआईटी आईआईटी तो छोड़ दो, है ना, दूर की बात है। मेरा एनआईटी में भाई कुछ ढंग का ब्रांच में हुआ नहीं था। सेरामिक मिल रहा था मुझे। ठीक है, वो भी लास्ट राउंड तक सेरामिक। मैंने ब्रांच पहली बार सुनी है भाई, मुझे नहीं पता था उसमें पढ़ाते क्या है। ठीक है, तो वो तो अपना एनआईटी तो पहले ही हट गया था लिस्ट से कि एनआईटी वनआईटी भी कहीं जाने वाला लड़का, तो वो तो पहले ही हट गया था। फिर उसके बाद एक आता है वीएसएसयूटी बुरला। ठीक है, वीएसएसयूटी बुरला में मुझे ईसीई तक मिल रहा था, ईसीई तक मुझे मिल रहा था। और एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, संबलपुर में ही। तो इसका नाम कैसे आया मेरे लिस्ट में वो मैं बताता हूँ। हुआ क्या ना, जैसे ऐसे होता है ना कि आपके फैमिली में से अगर कोई एक फलने कॉलेज से फलने का पैकेज लेके निकलता है तो वो कॉलेज का ना एक फैमिली में अलग ही रुतबा हो जाता है। क्योंकि इंडियन भाई, इंडियन ब्राउन फैमिलीज में यही तो चलता आ रहा है। हमको नहीं मालूम कॉलेज कैसा है, हमको नहीं मालूम बीटेक होता क्या है, हमको नहीं मालूम इंजीनियरिंग होता क्या है। बस एक नाम नाम पकड़ लो कि अरे फलने का बेटा इतना का पैकेज लेके यहाँ से निकला है, तो वो कॉलेज का अलग ही रुतबा हो जाएगा। समझ रहे हो। तो हटाओ यार वो, मतलब वो एक सिनेरियो चलता आ रहा है, वो एक लेगेसी चलता आ रहा है इंडियन कल्चर में वो चीज़ का। ठीक है, तो वैसे ही करके इसी चक्कर में मेरे नाम में मतलब मेरे लिस्ट में एक सिलिकॉन मतलब एसआईटी का, सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम भी आ गया था। तो ऐसे हुआ, हालांकि ये प्राइवेट है। तो ऐसा हुआ, तो भाई पापा बोल लेते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो वीएसएसयूटी बुर्ला या तो फिर सिलिकॉन। इसके अलावा तुम तो और कहीं के मतलब और कोई प्राइवेट कॉलेज का, मैं लिटरली बताऊं, मेरा वैसा था ही नहीं कि प्राइवेट जाना है। तो मैंने कोई प्राइवेट कॉलेज के फिर फॉर्म भी नहीं भरे। ठीक है, और कुछ टेस्ट वगैरह होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत से प्राइवेट वगैरह कॉलेजों का, तो मैंने वो सब भी नहीं दिया। तो लास्ट में जब आता है कि कहाँ जाना है, तो पापा बोलते हैं जब दो ही ऑप्शन है, एक काम करते हैं दोनों चेकआउट कर लेते हैं जाके। जब दोनों चेकआउट करने का बात आया तो हम लोग पहले आते हैं सिलिकॉन। ठीक है, अब बता रहा हूँ, मैं और पापा उतरे हैं कार से, सिलिकॉन के मतलब सिलिकॉन के वॉचमैन ने गेट खोला है। ठीक है, और हम और पापा कार से अंदर घुसे हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, पापा उतरते हैं, मैं पापा के साथ आता हूँ। और जस्ट ये मेन बिल्डिंग है, और मेन बिल्डिंग से शायद उस समय सीनियर्स की छुट्टी हो रही होगी या फिर लंच ब्रेक था शायद, आई गेस लंच ब्रेक था। वहाँ से सीनियर आ रहे होते हैं। पापा ने एक बच्चे को बुलाया, शायद वो थर्ड या फोर्थ ईयर का लग रहा था चेहरे से, मुझे उतना नहीं पता। ठीक है, वो आता है शकल से, लेकिन थोड़ा पढ़ाकू टाइप का लग रहा था भाई, चश्मा वश्मा पहने, दाढ़ी वाड़ी लगाए। तो वो आता है, तो पापा बोलते हैं भाई यहाँ पे कैसा है, मतलब कॉलेज कैसा है। मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे का यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन कराने का, मतलब जेन्युइनली बताओ ये कॉलेज कैसा है। तो वो बताता है, मतलब मेरे को नहीं पता भाई उस मोमेंट पे क्या हुआ उस लड़के को, वो लड़का बकचोद था या फिर वो मतलब पता नहीं वो किस मूड में था, कैसा था क्या नहीं। उसने मतलब एक होता है ना, मतलब इतने सरकास्टिक टोन में ऐसे बोला पापा को, जैसे पापा और उसके बीच में कोई एज डिफरेंस ही नहीं है। ऐसे बोलता है, अंकल यहाँ पे लड़कियां मस्त है। मतलब ऐसे ये टोन था भाई उसका, अंकल यहाँ पे ना लड़कियां मस्त है। मैं बोला भाई, एक तो यहाँ पे कॉलेज को लेके लगे पड़े हैं, दो ऑप्शन है। ठीक है, और भाई मेरे को वीएसएसयूटी जाने का मन नहीं था। ठीक है, मन नहीं था क्यों, मतलब ठीक है भाई, मतलब वो गवर्नमेंट है बट वहाँ पे थोड़ा क्राउड क्वालिटी ना, समझ रहे हो, वैसा टाइप का आता है। मतलब वैसा टाइप का क्या, मतलब थोड़ा
डिसेंट से थोड़ा नीचे लेवल का क्राउड क्वालिटी है, और क्राउड क्वालिटी मेरे को थोड़ा सही चाहिए था, वो भी एक है। तो पापा बोले ठीक है, VSSUT जाना है। तो हम लोग फिर ये तो सीन हुआ, तो मतलब ये जो हुआ ना, अंकल यहाँ पे ना लड़कियां काफी अच्छी हैं। तो जब ये बोला तो मैं पापा को बोला यार छोड़ो, मैं कहीं और पता करते हैं। हम लोग 2-3 सीनियर से और पूछे, वहां से भी अच्छा रिव्यू मिला, हाँ ठीक है बढ़िया है। तो अब आते जाते मैंने भी क्राउड देख रखी थी भाई, अच्छा ठीक है ये क्राउड सिलिकॉन का काफी अच्छा था, ठीक है। और फिर जब हम लोग जाते हैं वापस, तो VSSUT विजिट करने का, क्योंकि सिलिकॉन और VSUT ना मतलब आमने सामने, ज्यादा का डिस्टेंस नहीं आएगा, नहीं भी होगा तो 5 से 6 किलोमीटर का ही लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो फिर वहां से हम लोग जाते समय VSSUT बुर्ला घुसते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपने एक सीनियर मेरे जान पहचान के थे, वो पढ़ रहे थे, तो उनसे पूछे, तो वो भी मतलब, तो उनसे वहाँ पे वैसा नौबत नहीं था कि किसी गैर सीनियर या फिर किसी अननोन इंसान से पूछना पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या है, और वो बोल के चला जाए कि नहीं यहाँ पे ना लड़कियाँ अच्छी है। तो वहाँ वैसा सीन नहीं था, वहाँ मेरे जान पहचान के थे लोग ऑलरेडी। तो वो बताते हैं कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हम लोग कैंपस भी घूमे, हर चीज़ एक्सप्लोर किए। तो फिर ना, अब समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना हुआ क्या फिर, मैं पापा को गाड़ी में ऐसे, अब हम लोग वापस आ रहे थे अपने होम टाउन, तो मैं पापा को ऐसे कन्विंस करने का कोशिश करता हूँ, अच्छा पापा ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा मेरे को ना VSUT का थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो, मतलब चलेगा वैसा वैसा टाइप का है, बाकी आप देख लो, क्योंकि ऐसा ही है वैसा ही है, बस गवर्नमेंट है, आप समझ जाओ। क्योंकि लास्ट में हुआ भाई, सिलिकॉन में एडमिशन हुआ भाई ठीक है, सिलिकॉन में एडमिशन हुआ, तो एंड सिलिकॉन में एडमिशन होने का मेन रीज़न आप जानते हो, प्लेसमेंट भाई, प्लेसमेंट है मेन रीज़न प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मतलब पापा का ये कहना था कि अच्छा ठीक है, अगर तेरे को पढ़ना है भाई, मतलब इंडियन डैड्स का वो टिपिकल डायलॉग होता है ना, मुझे क्या, मुझे तो फीस देना है, पढ़ना तुझे, अगर तेरा सिलिकॉन का ही इतना मन है, ठीक है, तो तू सिलिकॉन चला जा। मैं बोला ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलिकॉन चला जाऊँगा। तो अभी भाई कुछ दिन पहले ही मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का। अब आते हैं वो क्वेश्चन पे, जो उस वेले इंसान ने मुझसे पूछा है टेलीग्राम पे कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट द कॉलेज। हाँ भाई ठीक है, ले सुन ले, ठीक है, हाउ वाज माय फर्स्ट डे एट द कॉलेज। तो कुछ नहीं था, गया, ओरिएंटेशन तो हटाओ यार, वो तो चाटू, मतलब सबसे फालतू पार्ट होता है वो कॉलेज का, ठीक है। फ्रेशर्स में थोड़ा मजा आता है, बट ओरिएंटेशन कुछ खास नहीं है, पका देते हैं भाई। और यहाँ पे तो वो ओडिया वाली इंग्लिश चलती है भाई, यहाँ तुम इंग्लिश सुन लोगे ना तो लंच नहीं होता, लॉन्च, लॉन्च भाई, सीधे लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉन्च होता है यहाँ पे। तो वो फालतू है भाई, ओरिएंटेशन ना तो ये ओडिया ही बोल रहे हैं, ना तो ये इंग्लिश ही बोल रहे हैं, समझ रहे हो। और ये बीच का एक कॉमन पाथ निकाल चुके हैं, जिसको कि हम लोग ओ इंग्लिश बोलते हैं, ओ इंग्लिश मतलब ओडिया प्लस इंग्लिश, भाई कुछ समझ नहीं आएगा वो चीज़, और इतना हंसी आएगा ना, इतना हंसी आएगा मेरे को तो कभी कभी लगता है मेरा खराब इंप्रेशन ना बन जाए हंसने के चक्कर। मतलब लंच का समय आएगा ना, तो ये ऐसा करेंगे, ठीक है बच्चों अब लॉन्च कर लो, भाई क्या है ये, बहुत खतरनाक इंग्लिश है भाई। और ये दोनों तरफ की है, विसूट का भी और सिलिकॉन का भी, ये उड़ीसा के ना ज़्यादातर कॉलेज का यही हाल चाल है, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे ऐसे ही चलता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा हिसाब किताब था भाई। तो ओरिएंटेशन हटाओ, दूसरे दिन ऐसा होता है कि जाते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, खड़ा होता है तुम्हारा भाई, इंट्रोडक्शन देता है, माई सेल्फ मृत्युंजय सिंह एंड आई एम फ्रॉम राजगामपुर, ठीक है। फिर टीचर पूछती है कि CS क्यों लिए, हम बोले CS इसलिए लिए क्योंकि डिमांड है CS का इंडस्ट्री में। फिर कहती है ऐसे डिमांड रहने पे थोड़ी होता है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हम बोले जहाँ पैसा हो वहाँ इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। तो कुछ ये था भाई कन्वर्सेशन, ठीक है। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इतना वाहियात बना के आया है तुम्हारा भाई, ठीक है तो और उसके बाद सेकंड क्लास हुई, थर्ड क्लास हुई, और इंट्रोडक्शन पहले क्लास में ही होता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ वाले टीचर को फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम जिंदा हो मरे हो, वो आए ऐसे पट 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 प्रोजेक्टर में स्लाइड सरकाए, बता दिए देखो भाई ये होता है गिट्टी बालू, ये होता है सिविल, फिर आए मैकेनिकल के, देखो भाई ये होता है गियर बॉक्स, ये होता है RPM। हम बोले ठीक है भाई। वो दिन मतलब पेशेंस छूट जाता है ना भाई इंसान का। मतलब तुम सोचो ना, मैं घर पे बैठा हुआ था पिछले 2-3 महीने से, मेरा पूरा वो आदत ही छूट गया है कि अच्छा क्लास नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्कूल छोड़े तो काफ़ी टाइम हो गया, और कोचिंग इतनी लंबी चलती नहीं थी, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्लास चल रही है सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक, 9 to 5 जॉब के बराबर है, या बीच में 1.5 घंटे का लंच। इसमें जो हालत ख़राब होता है भाई क्या बताएं। पहला दिन तो ऐसा लगा कि ठीक है अब हो गया, मैं आया घर 5:30 बजे, फ्रेश फ्रेश होकर 6 बजे जो सोया हूँ सीधा 10 बजे उठा हूँ। खैर अभी तो हैबिचुएटेड हो गए हैं उस चीज़ को लेके, अभी ठीक है, मतलब प्रॉपर स्लीप साइकिल वगैरह सब सही चल रहा है। तो कुछ ये था भाई पहला दिन। और अगर तुम्हें हॉस्टल के बारे में जानना है तो हॉस्टल सब एक ही जगह का होता है, ठीक है। और मैं हॉस्टल का फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, देखो ये है मेरा हॉस्टल, और ये गांड के नीचे लगा हुआ है AC, ठीक है। ये बिस्तर है मेरा बीच में, और इसके नीचे लगा हुआ है AC, पता नहीं है किसको हवा खिला रहे हैं, हटाओ। तो स्टे ट्यून्ड भाई, ट्यून्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
ये क्या था बहनचोद? बाय।